जहां आज 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आए। टॉप 10 में इस छोटे से गांव झांसी का होनहार छात्र किशोर 9वें पायदान पर। बहुत अच्छी प्रेरणा है किशोर की मेहनत और लगन के पीछे क्या है, प्रेरणा कहां से मिली और इसने कैसी सफलता। हमेशा पढ़ें, लगातार पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से प्रिपरेशन पूरा मन से लगा, इतना खास में पढ़ नहीं रहा था, फ़ोन पे ज़्यादा एडिक्ट हो गया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे मुझे डॉक्टर बनने को जो ज़रूरत करना पड़ेगा, जो पढ़ाई करना पड़ेगी, मैं वो हुआ कि यहाँ लड़के का परवरिश नहीं हो पाएगा। कभी वो पीछे बिल्कुल नहीं हटता, हर काम कभी कुछ ना कुछ करेगा। स्कूल का नाम ये जरूर रोशन करेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं बोर्ड परीक्षा में सूरजपुर के एक छोटे से गांव झांसी के एक गरीब परिवार का छात्र ने प्रदेश में टॉप 10 में स्थान बनाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब उसने इतिहास रचा है। आज इन्हीं वाक्यों को सूरजपुर जिले के एक छोटे से गांव झांसी के होनहार छात्र ने इतिहास रचकर चरितार्थ किया है। जी हां, आज 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आए। टॉप 10 में इस छोटे से गांव झांसी का होनहार छात्र किशोर 9वें पायदान पर रहा। सफलता के पीछे की कहानी आज हम जानेंगे। मैं इंडियन रिपब्लिक न्यूज से डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस सफलता के पीछे की कहानी निश्चित ही जिले के साथ साथ प्रदेश के अन्य छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है, या यूं कहे एक बहुत अच्छी प्रेरणा है। किशोर की मेहनत और लगन के पीछे क्या है, प्रेरणा कहां से मिली और इसने कैसी सफलता पाई है। इतना अच्छा इतिहास रचा है कि यह प्रदेश के साथ साथ जिले का नाम भी छोटे से गांव में रहते हुए, अभाव में रहते हुए रचा है। आइए हम बात करते हैं किशोर से। किशोर, इस सफलता के पीछे क्या कहानी रही है? आपने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की और किसने किसने आपका साथ दिया? सबसे पहले तो मैं अपने नाना नानी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा मेरी इस सफलता में। फिर मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने अपना ये 9वां पोजीशन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में प्राप्त किया। तो मैं, हालांकि ऐसा सबको लगता होगा कि ज़रूरी है कि हमेशा पढ़ें, लगातार पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से प्रिपरेशन पूरा मन से लगन से स्टार्ट किया। उससे पहले तक उतना खास में पढ़ नहीं रहा था, फ़ोन पे ज़्यादा एडिक्ट हो गया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे घबराहट बढ़ी कि नहीं अब कुछ करना है, फिर मैं लगातार अपना टाइम टेबल बनाया कि नहीं 4 से 5 घंटा पढ़ना है। फिर से उसके बाद मैं अपना पढ़ाई पे लगन पूरे फोकस के साथ पढ़ा और आज मैं आपके सामने हूँ और छत्तीसगढ़ पे 9 स्थान प्राप्त किया हूँ। किशोर, आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या और मेहनत की जरूरत है? आपके गुरुजनों का आशीर्वाद भी हमेशा साथ रहा है, परिजन भी विषम परिस्थिति में आपका साथ दिए हैं। आप आगे की पढ़ाई किन उद्देश्यों को लेकर करना चाहते हैं और क्या आपकी मंजिल क्या है? मैं आगे चल कर के बायो लूँगा। फिर जैसे जैसे मुझे डॉक्टर बनने को जो ज़रूरत करना पड़ेगा, जो पढ़ाई करना पड़ेगी, मैं वो करूँगा। मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा और जिम्मेदार डॉक्टर बनूँ। आप देख सकते हैं किशोर की सफलता के बाद इस गांव में खुशी की लहर है, पूरे जिले में खुशी की लहर है। आज यहाँ पूरे गांव के लोग, इसके साथ साथ मैं बात कराना चाहूँगा किशोर के नाना जी से भी, कैसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने किशोर को पढ़ाया और आज किशोर इस पायदान पर पहुंचा है जो निश्चित तौर पर पूरे जिले को गौरवान्वित कर रहा है। सबसे पहले आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। जी भाई साहब, मेरा नाम जीतराम रजवाड़े है और ये किशोर मेरा लड़की के पुत्र है। लड़की एक ही ठो थी। लड़की दूसरे डिलीवरी में, किशोरे का डिलीवरी में लड़की एक्सपायर कर गई। एक्सपायर करने के बाद मैं इसको वहाँ 2-3 बच्चे देखा। 2-3 बच्चे को देख करके मेरे को थोड़ा बहुत बड़ा चिंता हुआ कि यहाँ लड़के का परवरिश नहीं हो पाएगा, सेवा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इसको विषम परिस्थिति में उठा करके मेरे यहाँ ले आया और यहाँ ला करके इसको 3-4 साल तक बहुत लालन पालन करते बड़े मुश्किल से बचाया मैं इसको, क्योंकि मेरा भी आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं था कि मैं आउट ऑफ से कहीं से सेवा करके इसका दूध का व्यवस्था में बड़ा परेशानी जाता था।
किसी तरीके से 4-5 साल तक पालने के बाद चिंता ले लिया मेरे को कि अब ले तो लाया मैं इसको, इसका सेवा कैसे करूं, इसको पढ़ाई लिखाई कैसे करवाऊं, क्या करवाऊं। मैं भी आर्थिक दृष्टि से उतना संपन्न नहीं हूं, मेरा भी बेरोजगारी समय बीतता हमेशा रहा है। लास्ट में ग्लोबल स्कूल खुलने के बाद लोगों ने मेरे को कुछ, मेरे यार मित्र लोगों ने सजेशन दिए कि आप इनको वहीं पढ़ाइए। लड़के लोगों का भी सलाह मिला कि किशोर को ग्लोबल स्कूल में ही पढ़ाएं। अब पढ़ते किसी तरीके से गरीबी जूझते मेरे यहाँ से वैसे 4 लड़के ग्लोबल स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग का जो इनकम होता था शिक्षा में ही उस इनकम को लगाते थे। अभी किसी प्रकार से किशोर को 10वीं में आया, आने के बाद अभी मन में इतना खुशी व्याप्त हुआ कि चलो जिस तरीके से खर्चा को मैंने एडजस्ट करके उसके हित के लिए लगाया, वो हित मेरे दिमाग में ही लगा कि यही एक इसका सहारा है। इसीलिए मैं इसका पढ़ाई का जो भी लगेगा इसको मैं करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और जब तक इसका पढ़ाई नहीं पूर्ण होगा तब तक मैं इसको यहीं रख करके पढ़ाने का मेरा दृढ़ संकल्प है और मैं शिक्षा ग्रहण यहीं से करवाऊंगा। इसे पढ़ाने का मेरा दृढ़ संकल्प है, अर्थात इनके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, किशोर को पढ़ना ही पड़ेगा। भाव विभल आंखें, जिस नाना नानी के गोद में इसने बचपन गुजारा, चूंकि मां का साया बचपन से ही छूट गया था, आपने देखा कि नाना की आंखों में वो खुशी के आंसू आज दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने संघर्ष करते हुए किशोर को आज इस पायदान तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। हम बात करेंगे किशोर के शिक्षक हैं, उनके गुरु हैं, उनका क्या कहना है किशोर की सफलता के पीछे, क्या मेहनत रहा है, क्या लगन रहा है किशोर का, और इसका भविष्य कैसे रहेगा। कुछ आकलन आप गुरुदेव के नाते करते होंगे, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। मैं तो सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने, मैं इन्हीं के परिवार से हूं, यहाँ घर मेरा यही है। वो हालांकि ग्लोबल स्कूल में पढ़ते हैं, मैं इधर पसला हाई स्कूल है वहाँ पढ़ाता हूँ, लेकिन एक परिवार के नाते मतलब हम लोग एक आपसी गांव में सब जुड़े हुए हैं। और इन्होंने मतलब ये पूरे छत्तीसगढ़ में 9th रैंक लाए, तो अपने परिवार के साथ साथ एक गांव का भी पूरा एक गर्व वाली बात है कि भाई हमारे गांव का नाम ऊंचा होगा। इससे इनको देख के कई लोगों में एक चेतना जागृत होगा कि हमको भी उस कंडीशन में आना है, हमारा भी कभी इंटरव्यू हो, हमारे भी लोग हमको जाने। इस टाइप से गांव में और उनके पीछे उनके परिवार के, हमारे परिवार के या हमारे स्कूल या विद्यालय के जो भी बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगा इनसे। छत्तीसगढ़ में आपके स्कूल के छात्र ने टॉप 10 में आए हुए हैं, उसके बारे में, उपलब्धि के बारे में कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे उसको बहुत सारी बधाई। किशोर राजवाड़े, वो यहाँ नर्सरी से पढ़ा हुआ बच्चा, नर्सरी से यहीं से उसने स्टार्ट की स्कूलिंग, और हमेशा से जैसे जब भी उसको पढ़ाते कभी वो पीछे बिल्कुल नहीं हटता, हर काम कंप्लीट करना टाइमली, और हमेशा हर एक नई चीज़ के बारे में रुचि रखना टाइम, कुछ भी डाउट हो वो पूछ लेता, कुछ भी। और अभी भी मैं पूरे टीचर्स, जब मीटिंग वगैरह कुछ भी होता ना, मैं पूरे टीचर्स के सामने मैं खुद बोलती कि ये किशोर राजवाड़े कुछ ना कुछ करेगा, स्कूल का नाम ये ज़रूर रोशन करेगा। हर टाइम जब भी क्लास में जाती, पूरे बच्चों के सामने तो नहीं बट टीचर के सामने मैं ये ज़रूर बताती कि ये बच्चा कुछ ना कुछ हासिल करेगा, क्योंकि उसको देखने से ही लगता है कि हर दिन ऐसे पढ़ाई, रुचि रखना, पढ़ाई बस पढ़ाई, ऐसे वैसे, और उसने कर दिखाया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एक तो ये है कि शायद उसकी मम्मी नहीं है, बस घर में पापा, वो फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके मामा मामी उसका फ़ी वगैरह पे करते, फिर भी उसने बहुत अच्छा किया, बहुत बताया। इस उपलब्धि के साथ उसके आगे के भविष्य को किस तरह से देखेंगे? उसकी भविष्य वो तो हम अभी से उसको जब भी क्लास में जाते कि किशोर तुम क्या बनोगे, क्या करना चाहते हो, तो वो हर टाइम बोलता था कि मुझे नीट क्रैक करना है। वो तो आसानी से ईज़िली वो कर पाएगा, वो तो हम गारंटी हम ही दे सकते हैं। और ये भी हम बता सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ लाइक स्कूल में 11-12 जो यहाँ वो बोल रहा है कि बायो लेके पढ़ना है,
हम उसको लाइक एज एन स्कॉलरशिप हम उसको फ्री करवा रहे हैं। प्रेरणा मिलेगी किशोर के इस सफलता से, गांव के अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलेगी। यह बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा किशोर का भविष्य, उसके संकल्प कितने उज्जवल होते हैं। इंडियन रिपब्लिक की पूरी टीम की ओर से हम किशोर को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और जिले को, इन्होंने सूरजपुर जिले को गौरवान्वित किया है, इसके लिए हार्दिक बधाई देते हैं। देखते रहिए लगातार, हम ऐसे मेधावी छात्रों को हमेशा आपके सामने लाएंगे जो कहीं ना कहीं समाज और शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा बन सके। हम पुनः किशोर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, छत्तीसगढ़।